हेलो फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आपने 69th पीपीएससी के सारे पेपर्स को रिव्यू किया होगा। आपके पास यहाँ पर समय थोड़ा लंबा है क्योंकि सामने आपको सितंबर में अपनी प्रीलिम्स की परीक्षा दिख रही होगी, तो आपको कहीं ना कहीं फिर लग रहा होगा कि 2025 के ही फर्स्ट वीक में या दिसंबर के लास्ट वीक 2024 में आपकी मुख्य परीक्षा होगी, तो पूरा एक साल है। थोड़ा ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों पर। अगर आप 69th बीपीएससी के पेपर को देखेंगे तो देखिए, पेपर में कभी भी कुछ प्रश्न आपसे कठिन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर बिहार की ये देखा गया है, पूरा जो ट्रेंड है कि हर बार ही लास्ट 5 ईयर्स जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर सारे प्रश्नों के मॉडल आंसर तैयार कर लिए जाए, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लेवल पे खुद को बेहतर बनाया जाए, तो समस्या जीएस फर्स्ट में कभी नहीं आती। जीएस टू जो कि अप्लाइड सेक्शन है, उसका मैंने आपको एक ही मंत्र बताया कि आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स को बहुत अच्छे से पढ़िए। जब तक आपकी एक सही समझ बिल्डअप नहीं होती, आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि आखिर किसी देश के साथ भारत का जो संबंध है, उसमें राजनयिक तरीके से कौन कौन सी बातें हैं, आर्थिक सामरिक किसी भी क्षेत्र में आखिर भारत को क्या उससे लाभ हो सकता है, और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारत को ध्यान देना है, जहां उस देश को क्या फ़ायदा होगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब आप बहुत डीप में कई सारे एडिटोरियल्स को पढ़ेंगे, तो आपका आईआर करंट अफेयर की सारी चीज़ें आपकी बहुत ही अच्छी होंगी और उसके अनुसार आपकी चीज़ें सब सही रहेंगी। तो 69th बीपीएससी का पहले मैं पेपर का एनालिसिस कर चुका हूँ। इसकी वीडियो आप वीडियोज़ सेक्शन में जाके देखिएगा, ज़्यादा पुराना नहीं, जिस दिन आपकी परीक्षा हुई उसी दिन इसका आपका रिव्यू किया गया है, एनालिसिस चैनल पे पड़ी है। तो यहाँ पर ये पेपर में मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जैसे भारतीय परिषद अधिनियम, आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है, संथाल अपराइजिंग आपका संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, आर्ट और आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द मौर्यन पीरियड, मौर्य काल की कला और वास्तुकला, ये सारे ही आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये आपका एक नया क्वेश्चन बनाया गया है, लेकिन यहाँ भी आप हल्का सा ध्यान देंगे तो समझेंगे कि पूर्वी भारत में आपको यहाँ पर कहाँ कहाँ पे कौन कौन से क्षेत्रों में आपने दिखाना है, जिसके बारे में मैंने पेपर एनालिसिस में आपको बताया है। तो यहाँ पर आप टोटल अगर आप एक बनाएंगे पूरी आउटलाइन, तो यहाँ पर आपके GS1 पेपर की तैयारी में, पूरे GS1 की पेपर की तैयारी में जो कॉमन चीज़ें निकल के आती हैं कि भाई लास्ट जो 5 परीक्षाएं हैं, लास्ट 5 जो एग्ज़ामिनेशंस हो चुकी हैं, इन एग्ज़ामिनेशंस के जो आपके क्वेश्चंस हैं, इनको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर ये मान के चलिए कि जो लास्ट 5 ईयर्स के आपके टोटल क्वेश्चंस हैं, इसके आप मॉडल आंसर अपने बनाइए। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, कोई कितना भी कहे, पूरी मार्केट में किसी भी पब्लिकेशन का जो मॉडल आंसर है परफेक्ट नहीं है। बस थोड़ा यूपीएससी कि अगर आप सोल्ड क्वेश्चन लगाना चाह रहे हैं ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मेंस के, तो इसमें थोड़ा डाटा वाइज आपको शून्य आईएएस का जो है वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ पे थोड़ा सा डाटा जो है वो है आपका। इसलिए आपने इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, और इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए एक ही यहाँ पर सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि भाई आप यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, लास्ट 5 जो आपके एग्ज़ामिनेशन है बीपीएससी की, ठीक है, उसके साथ साथ 2013 से लेके अब तक के 2023 तक के टोटल जो 11 ईयर्स का यूपीएससी जो सोल्ड है आपका, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भैया इंग्लिश में तो शून्य आईएएस का है, आप अगर इसे थोड़ा अच्छे से कर पाएँ तो ये आपके लिए काफ़ी बेटर है। और इसके अलावा अगर आप बहुत सही से आप प्रीवियस यूपीएससी और बीपीएससी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मान के चलिए कि आपकी GS1 की तो पूरी की पूरी तैयारी जो है वो मान के चलिए 90% तक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ अप्लाइड ऐसा सेक्शन आता नहीं है। बस सेकंड पेपर है, उसके लिए मैंने आपको कहा है कि ज़्यादा से कम डेली न्यूज़ के आपके 3 से 4 आर्टिकल होते हैं। आधा घंटा तो आप इन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और ख़ास तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने के लिए 24 टेस्ट, जो मुझे नहीं लगता 24 टेस्ट की टेस्ट सीरीज़ मार्केट में किसी ने अभी निकाली है, क्योंकि 24 टेस्ट बहुत ज़्यादा बल्क होता है। एक टीम जो है कम से कम 7 महीने तक उस पर काम करती है, और इतने सारे सेट के इतने सारे क्वेश्चंस के पूरे मॉडल आंसर प्रोवाइड करना, क्योंकि उसमें मान के चलिए कि ज़्यादातर आपके सारे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं कवर हो जाएंगे। तो आप 3 चीज़ों पे ध्यान दीजिए। पहला जो हमारा यहाँ पर टेस्ट है पैरुसल जीएस का, मॉडर्न हिस्ट्री का है, उसके लिए मैंने आपको 3 ही सोर्स बताए हैं कि बहुत अच्छी तैयारी अगर आप मॉडर्न की अभी करना चाह रहे हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थीम्स है
वो वहाँ पे शेयर कर दी हैं। उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि सबसे पहली चीज़ कि आप लोग स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे से पढ़िए। साथ में मैंने आपको बताया कि भाई आर एस शर्मा की जो आपकी आपकी जो आर एस शर्मा नहीं, जो आपकी मॉडर्न की ओल्ड एनसीईआरटी है, मॉडर्न की जो आपकी एनसीईआरटी है, वो आपने बहुत अच्छे से पढ़नी है। तो स्पेक्ट्रम पढ़ना है, मॉडर्न की एनसीईआरटी पढ़नी है। ये दोनों सोर्स बहुत ज़्यादा हैं और इसमें भी बहुत सारे ऐसे सिलेक्टिव टॉपिक हैं जो बार बार नहीं पूछे जाते, आप उन्हें स्किप कर सकते हैं। इसी तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको थीम बताई है, बस वही थीम वाले जो चैप्टर हैं, लेसन हैं, पेजेस हैं, बस वही पढ़िए। बाकी आप स्पेक्ट्रम के कम से कम 250-300 पेज ऐसे ही स्किप कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मोटी किताब हो चुकी है पर काफ़ी छोटे पेज हैं। ठीक। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो चीज़ है वो है आपके बीपीएससी और ख़ास तौर पे मॉडर्न के, अगर आप अपना थोड़ा और अच्छा डाटा करना चाहते हैं तो मॉडर्न के आप यूपीएससी जो सोल्ड क्वेश्चन है आपके, वो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, तो ये आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो स्पेक्ट्रम और आपकी ओल्ड जो मॉडर्न के एनसीईआरटी और बीपीएससी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो मेंस के क्वेश्चन है, ये सारे सेक्शन आप अच्छे से कवर कर लीजिए। मॉडर्न सेक्शन आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हो जाएगा, पीटी के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लगभग आपका जो पहला टेस्ट है मॉडर्न का वो 21 जनवरी को है और लगभग इसी के आसपास ही हमारा 22 या 23 तारीख को मॉडर्न का आपका प्रीलिम्स का भी टेस्ट रहेगा। तो साथों साथ आपका मेंस पीटी दोनों जो एंगल हैं बहुत अच्छे से चलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अब आपको कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना एक अच्छा शेड्यूल बना के कम से कम 7-8 घंटे पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि निश्चित तौर पे अगर आप अपना रिजल्ट चाहते हैं तो देखिए काफ़ी कठिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा। हमेशा इस तरह का अपना व्यवहार मत रखिए कि जब परीक्षा आए तभी आप 5-6 घंटे 7 घंटे पढ़िए और बाकी टाइम आप जब नहीं पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा आप यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। धन्यवाद।